धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। पुराने प्रेमी पोखरराम जी जो डबवाली में रहते थे, आप जी ने पूज्य मस्ताना जी से नाम लिया हुआ था। आप पीतल के बर्तनों को कली वगैरह करने का काम करते थे। आपके घर की माली हालत इतनी ठीक नहीं थी, फिर भी वो साध संग से बहुत प्रेम करते थे। डेरे वाले सत्संग पे आप जी की ड्यूटी थी कि जो भी डब वाली साइड से संगत डेरे आती, उनको डेरे वाली बस में प्रेम से चढ़ाते थे। डेरे सत्संग के बाद भी जो संगत वापस अपने घरों को जाना चाहती थी, उनको बताते थे कि फलानी बस काला वाली को जानी है, फलानी बस डब वाली को जानी है, उस पे चढ़ो। सभी संगत को प्रेम से बसों में चढ़ाने की सेवा करते थे। ये बात काफी पुरानी है। तकरीबन पहले डेरे के सभी साधु और सभी संगत पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे। पोखरराम जी साल में एक बार जितने भी डेरे में पीतल के बर्तन होते थे, उनको कली करने की सेवा करते थे और डेरे में रुके कई कई दिनों तक बिना रुके ये सेवा करते रहते। ये बर्तनों को कली करने की सेवा आप कई सालों से लगातार करते आ रहे थे। एक बार क्या हुआ कि आपकी अपने लड़के से किसी वजह करके लड़ाई हो गई। शायद लड़के ने नाम नहीं लिया हुआ था। सर्दी का मौसम था तो लड़के ने पोखरराम जी के छाती में लात मार दी, जिसकी वजह से इनको काफी तकलीफ हो गई। लड़ाई की वजह यह थी कि पोखरराम जी जब भी इनको टाइम मिलता, वो डेरे सेवा में चले जाते। इसी वजह से ही लड़का इनके खिलाफ रहता था। अब पोखरराम जी को दर्द की वजह से बहुत ही परेशानी हो रही थी। जो इनके आंढ गुआंढ के लोग थे, वो भी मखौल करते थे कि और जाओ डेरे, क्या फायदा इतनी सेवा करने का, अब आपका सतगुरु आपकी मदद तो नहीं करता। अब पोखरराम जी बहुत अकेले पड़ गए थे। पड़ोसियों के ताने मिने, परिवार की बेरुखी और पसलियों में दर्द की वजह से आप बहुत थक गए थे और लाचार हो गए थे। एक दिन आप जी ने अंदर सतगुरु से बहुत ही प्रेम से बेनती की कि हे सतगुरु, अब आपका ही एक सहारा है, दया मेहर करो, मेरे को इस मुसीबत से बचाओ, मैं ये तकलीफ और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ऐसे ही बेनती करते करते पोखरराम जी की आंख लग गई। कई बार पुराने कविराज महात्मा तुक्कड़ जी एक शेर बोला करते थे कि सतगुरु के दरबार में अजब कारागरी देखी, इधर करी फरियाद उधर झोली भरी देखी। जैसे ही पोखरराम जी ने प्रेम से अंदर बेनती की तो अंदर सूक्ष्म रूप में मस्ताना जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि हम कहीं और जा रहे थे, मगर आपकी फरियाद सुन के पहला हम इधर आ गए। फिर आप जी ने फरमाया कि हिम्मत करके खड़े हो जाओ, आपकी सारी तकलीफ ठीक हो जाएगी। आप डेरे जगमाल वाली मैनेजर साहब जी के पास चले जाओ। अब अंदर बहुत खुशी हुई और हिम्मत करके पोखरराम जी उठे और हौली हौली घर से निकल के पैदल ही बस स्टैंड पे पहुंचे। धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सुबह का टाइम होने की वजह से सारा बस स्टैंड सुनना पड़ा था। अब इनके पास किराए के लिए पैसे भी नहीं थे, तो एक ड्राइवर उनको जानता था। पोखरराम जी ने उनको अपनी सारी बात बताई कि ऐसे करके मैंने डेरे जाना है। तो वो ड्राइवर कहने लगा, कोई बात नहीं, आप बस में बैठ जाओ, पैसे की कोई जरूरत नहीं।
आप बस में बैठ के डेरे जगमाल वाली आ गए। पूजा मैनेजर साहब जी के दर्शन किए और रात वाली सारी बात बताई। तो पूजा परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि कोई बात नहीं, आप डेरे में रहो और भजन सिमरन करो। पोखराम जी काफी दिन डेरे में रहे, सेवा और सिमरन करते रहे और हौली हौली आप जी की सारी बीमारी ठीक हो गई। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, पोखराम जी बिना बताए ही डबवाली अपने घरे चले गए। जब इस बात का पता पूजा मैनेजर साहब जी को चला तो उन्होंने बहुत ही अफसोस करते हुए फरमाया कि देख लो, मन ऐसी बला है, इतनी बड़ी बड़ी तसल्लियां मिलने के बाद भी घर का मोह नहीं छूटता। फकीर तो जीव के बंधन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर जीव है फकीरों की बात सुनी अनसुनी करके बार बार दुख और परेशानी के चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसलिए ही जीव को अपने निज धाम पहुंचने में जन्मों के जन्म लग जाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।